क्या आप जानते हैं, रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं, यह स्वयं भोलेनाथ की ऊर्जा का प्रतीक है। इसका हर दाना शिव की अनंत शक्ति और करुणा को समेटे हुए है। यह एक ऐसा दिव्य कवच है जो धारण करने वाले को सीधे महादेव की चेतना से जोड़ता है। लेकिन अगर इसमें अशुद्ध या अपमान हो जाए तो इसकी शक्ति खत्म भी हो सकती है। इस दिव्य उपहार की शक्ति इसकी पवित्रता पर निर्भर करती है। यदि इसका सम्मान न किया जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा देने के बजाय आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा भी बन सकती है। जय श्री महाकाल। रुद्राक्ष महादेव के अश्रु से उत्पन्न दिव्य शक्ति का स्रोत। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए अपनी आंखें खोली तो उनकी करुणा के आंसू पृथ्वी पर गिरे और रुद्राक्ष के वृक्षों में बदल गए। यह सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि शिव का जीवंत आशीर्वाद है। इसे पहनने वाला न केवल आध्यात्मिक लाभ पाता है बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह मन को शांत कर ध्यान में गहराई लाता है, मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से आपकी रक्षा करता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में रुद्राक्ष के अपमान को भारी पाप माना गया है। इन पवित्र ग्रंथों में इसकी महिमा और इसे धारण करने के नियमों का विस्तृत वर्णन है। यह नियम केवल कर्मकांड नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाने का एक माध्यम है। रुद्राक्ष को जमीन पर गिराना, गंदे स्थान के संपर्क में आना या अशुभ कार्यों में पहनना, ये सभी इसकी ऊर्जा को खंडित करते हैं। इसे अशुद्ध हाथों से न छुएं और न ही श्मशान घाट जैसी जगहों पर पहन कर जाएं। मांसाहार या मदिरापान के दौरान भी इसे उतार देना चाहिए। अशुद्धि इसकी कंपनों को बाधित करती है और आपके ऑनरा पर नकारात्मक असर डालती है। यह आपके आभामंडल में एक दरार पैदा कर सकती है जिससे आप नकारात्मक शक्तियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इस पवित्र मनके की शुद्धता बनाए रखना आपका कर्तव्य है ताकि आपको महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। रुद्राक्ष एक अत्यंत पवित्र और जीवंत वस्तु है। इसे केवल एक आभूषण न समझें। इसकी दिव्यता को बनाए रखने के लिए इसे हमेशा अपने गले में धारण करें या घर के मंदिर जैसे स्वच्छ स्थान पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसे स्पर्श करने से पहले शारीरिक शुद्धि आवश्यक है, इसीलिए स्नान के बाद या मंदिर के पवित्र वातावरण में ही इसे छूना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। इसे किसी रेशमी या सूती कपड़े में लपेट कर रखें। यह न केवल इसे भौतिक क्षति से बचाता है बल्कि बाहरी ऊर्जाओं से भी इसकी पवित्रता को सुरक्षित रखता है। जीवन में कभी कभी अनजाने में कोई भूल हो सकती है, जैसे रुद्राक्ष का अशुद्ध हो जाना। यदि ऐसा हो तो शास्त्रों में इसके शुद्धिकरण की विधि बताई गई है। रुद्राक्ष को पवित्र गंगा जल में 11 बार डुबोएं, फिर भगवान शिव के मंत्र ऐं नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अंत में सोमवार के दिन इसे शिवलिंग पर स्पर्श कराकर पुनः धारण करें। यह प्रक्रिया रुद्राक्ष की सारी अशुद्धियों को दूर कर उसकी दिव्यता को पुनर्स्थापित कर देती है। पवित्र रुद्राक्ष धारण करने के लाभ अनगिनत हैं। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं बल्कि आपके जीवन को समग्र रूप से बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इससे मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है, जिससे आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है जो आपको नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचाता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक माना गया है, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। याद रखें, रुद्राक्ष केवल धारण करने की वस्तु नहीं, ये एक जीवंत ऊर्जा है, भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद। यह आपके ऊर्जा क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होता है। जब आप इसे शुद्धता और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो यह आपकी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाता है। इसकी शक्ति असीम है जो आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कार ला सकती है। बस आवश्यकता है इसे पूर्ण सम्मान और सही विधि विधान से धारण करने की। जब आप इस दिव्य मनके का सम्मान करते हैं तो यह आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रकाशित करता है और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है। इसकी शक्ति को महसूस करें और अपने जीवन को रूपांतरित करें।
जय श्री महाकाल।